अस्सलामुअलैकुम एवरीवन हु इज़ लिसनिंग टू मी राइट नाउ, जो मुझे देख रहा है। शहरोज़ सब्ज़वारी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत प्यार। इस शो का नाम है वॉच टॉक, हमारे चैनल का नाम है सोनराज। घड़ी के बारे में मुझसे सुनने के लिए सबसे पहले आपको मेरे बचपन में जाना पड़ेगा। जब मैं बड़ा हो रहा था अपने घर में, तो मैंने घर में ज़्यादातर टीवी, ड्रामे, फिल्मों की बातें देखी। और अपने वालिद साहब की तरफ से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने हमेशा उनकी कलाई पे देखी, राइट वाली कलाई पे वो पहनते, मैं लेफ़्ट पे पहनता हूँ, वो एक घड़ी देखी। और मेरे लिए भी जब भी मैं कहीं जा रहा हूँ, चाहे स्कूल जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी जा रहा हूँ, तो वो कहते थे यार तुमने घड़ी पहनी है। तो बचपन से ही एक इंटरेस्ट पैदा हो गया कि हाथ में घड़ी होनी चाहिए। तो हम थोड़े फिर बड़े हुए और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने घर पे खाने पे लोग आए, तो किसी ने अब्बा के कलाई की तारीफ़ की। तो नोटिस किया कि यार ये क्या है जो पापा की सब हाथ की तारीफ़ करते हैं, उन्होंने ऐसे हाथ में कौन सी घड़ी पहनी, इतनी सादी सी है। फिर वालिद साहब ने समझाया कि बेटा जो मैंने घड़ी पहनी है वो कभी रुकती नहीं है। अरे वाह, ये बात तो अड़ गई मेरे दिमाग में, रुकती नहीं है। मैंने कहा हाँ पापा, मेरा तो सेल वीक हो जाता है घड़ी का, ये क्या चक्कर है। वहाँ पे समझ आई कि हर्रोलॉजी क्या चीज़ है। हर्रोलॉजी जैसे हर चीज़ की एक पढ़ाई होती है। आप साइंटिस्ट बनते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, इस तरह जब आप घड़ियों के बारे में पढ़ते हैं तो वो उसको, उस पढ़ाई को, टाइम कीपिंग को, घड़ी बनाने को, टाइम मेजरमेंट को हर्रोलॉजी कहा जाता है। जैसे एस्ट्रोनॉमी है, सितारों की पढ़ाई, इस तरह वक्त को संभालना, वक्त को घड़ियों की शक्ल देना, वो हर्रोलॉजी है। फिर समझ आई कि जो पापा घड़ी पहनते थे और पहनते हैं उसमें क्या कमाल बात है। फिर अपनी रिसर्च की तो पता चला कि इंसान की हमेशा कोशिश रही है कि वो वक्त को रोक सके या वक्त को अपने हिसाब से ऑल्टर कर सके, जो हम कभी कर नहीं सके। तो इंसान ने 16वीं सदी में, 16th सेंचुरी में एक चीज़ बनाई जिससे वो टाइम कीपिंग कर सके। 13वीं सदी में एक चीज़ क्रिएट की इंसान ने, वो थी स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है? अब स्प्रिंग तो आप सबको पता है कि क्या होता है। स्प्रिंग एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। जर्मनी में एक शख्स था जिसने कहा यार ये स्प्रिंग अगर हिलता रहे किसी तरह तो ये तो कभी रुकेगा नहीं, और वक्त कभी रुकता नहीं है। तो मैं स्प्रिंग से एक ऐसी चीज़ बनाऊं जो घड़ी का दिल बन जाए। अब हमारा दिल है, वो एक बार धड़कना शुरू होता है और जब वो बंद होता है तो बस वो फिर एक ही बार बंद होता है। तो उस बंदे ने वो हार्ट बीट क्रिएट की कि एक ऐसा कॉइल मैं बनाऊं जो आपके सिर्फ हाथ हिलाने से या एक मैकेनिज्म से वो चलता रहे। जब वो चलता रहेगा तो उससे हम लोहे की दूसरी चीज़ें जोड़ के बहुत छोटी, हम वक्त को कैप्चर कर लेंगे और वक्त दिखाते रहेंगे। तो ये यहाँ पे शुरू हुई पहली वॉच मेकिंग, और ये स्प्रिंग बनने के 300 साल बाद हुआ। स्प्रिंग बना 13वीं सदी में और घड़ी पहली मैकेनिकल वॉच बनी 16वीं सदी में, 16th सेंचुरी में। और यहाँ से आगाज़ हुआ एक और आर्ट जो पेंटिंग, फोटोग्राफी, एक्टिंग, डांसिंग, इन सारे आर्ट से अलग था। वो था द आर्ट ऑफ टाइम कीपिंग, कि कौन बंदा सबसे ज़्यादा प्रिसाइज टाइम कीप कर सकता है एक स्प्रिंग को यूज़ करके और एक स्प्रिंग से पूरी मैकेनिज्म कनेक्ट करके। तो वो जब चीज़ पहले इतनी बड़ी थी, वो जब चीज़ रिस्ट में आई, जब उसका मैकेनिज्म छोटा हुआ, तो वो चीज़ फिर अपने साथ अपनी प्राइस भी लाई और अपने साथ अपना आर्ट भी लाई। तो वो जब किसी की कलाई पे होती है तो वो सिर्फ वक्त नहीं बताती, वक्त तो ये मेरा फिटनेस ट्रैकर भी बताता है, लेकिन घड़ी जो मैं अपने हाथ में पहनता हूँ वो पूरा एक होमाज पे करती है कि हज़ारों साल, अब 1000 साल कह सकते हैं, चलो 500 साल, 600 700 साल में क्या इन्वेंशन ऐसी हुई हैं कि इस घड़ी में कोई इलेक्ट्रिक पावर, कोई सेल नहीं डालते और अपनी एनर्जी यूज़ करके वो वक्त बताती है, वक्त रखती है। आप हाथ को कुछ भी कर लो और वक्त वैसा ही रहता है। और यहाँ से आगाज़ होता है हमारी वॉच टॉक का। तो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ वॉच टॉक ऑन सोनराज। थैंक यू।